इस आदेश को सुन करके हमारे अध्यापकों में बहुत रोष भी है, अवसाद भी है, परेशानी भी है, चिंता भी है। और जो अध्यापकों की तरफ से जो समस्याएं जानी चाहिए थी, जो तथ्य जाने चाहिए थे, वो तथ्य नहीं गए हैं और एक तरफा वो एक निर्णय आया है जो उस आदेश के किसी भी अध्यापक को कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई पता नहीं है। और 2-3 अध्यापकों ने तो आत्महत्या भी कर ली है, जो बहुत ही दयनीय और चिंता का विषय है। हमारा अध्यापक खूब होशियार है और टेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि उनके पास में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। एक पुनर्विचार याचिका डाल करके और इस समस्या का समाधान अध्यापकों के हित में, समाज हित में करने की सख्त आवश्यकता है। तो अध्यापक के ऊपर जिम्मेदारियां हैं और इन सारी जिम्मेदारियों के बीच में अगर टेट करने की आवश्यकता है पड़ रही है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही उनके ऊपर बोझ का काम है और बहुत ही गलत भी हो रहा है उनके साथ में। एक सितंबर 2025 से लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं टीईटी टेट अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर। मामला तूल पकड़ता जा रहा है और ये नौबत आई है अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो एक फ़ैसला आया है। इस फैसले को लेकर पूरे देश भर में जगह जगह पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, साथ ही साथ में उस फैसले को पलटने के लिए, पुनर्विचार करने के लिए अपनी बात कह रहे हैं। आज हमारे साथ में SC/ST बेसिक शिक्षक एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री रूप किशोर निमेश जी हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है और क्या इस फैसले में हो सकता है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। मेरा नाम रूप किशोर निमेश है। मैं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति बेसिक शिक्षक एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री के पद पर कार्य कर रहा हूँ। धन्यवाद, आपके गणतंत्र की आवाज़ के रूप में आप हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए आए हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसके बाद से काफ़ी गहमागहमी मची हुई है, शिक्षकों के द्वारा आत्महत्याएं भी की जा रही हैं। क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 1 सितंबर 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, निर्णय आया है, वो बहुत ही भयावह स्थिति है, जिसमें हमारा अध्यापक वर्ग बहुत परेशान है। पूरे देश में लगभग 10 लाख अध्यापक परेशान हैं। हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 लाख अध्यापक बहुत परेशान हैं, चिंतित है, समस्या में है। मगर इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा कि RT एक्ट 2009 के तहत 23 अगस्त 2010 में एक गाइडलाइन बनाई थी। उस गाइडलाइन को 29 जुलाई 2011 में लागू कर दिया गया था कि आगे जो भी नौकरी लगेंगी, नियुक्ति होंगी, वो टेट क्वालिफाई करके ही नियुक्ति होंगी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश अब आया है 1 सितंबर 2025 को, उसमें कोर्ट ने कहा है कि जो भी नौकरी लगी हुई है, वो भी 29 जुलाई 2011 से पहले भी नौकरी लगी है, उनको भी टेट क्वालिफाई करना जरूरी है, अत्यावश्यक कर दिया है। और अगर उनके लिए 2 साल निर्धारित कर दिए कि 2 साल में आप टेट क्वालिफाई कर लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इस आदेश को सुन करके हमारे अध्यापकों में बहुत रोष भी है, अवसाद भी है, परेशानी भी है, चिंता भी है। और ऐसी चिंता को देखते हुए हमारे 2-3 अध्यापकों ने तो आत्महत्या भी कर ली है, जो बहुत ही दयनीय और चिंता का विषय है। तो मैं समझता हूँ कि इसके समाधान के लिए हमारी सरकार को एक पुनर्विचार याचिका डाल करके और इस समस्या का समाधान अध्यापकों के हित में, समाज हित में करने की सख्त आवश्यकता है। इसमें मैं और आपको बता दूं, 3 अगस्त 2017 में एक 23(2) का एक एक्ट प्रोविज़न सरकार ने दिया था, जिसके तहत टेट करना अति आवश्यक है। जबकि उस आदेश के किसी भी अध्यापक को कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई पता नहीं है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। सर, परेशानी कहाँ आ रही है? टेट एक परीक्षा है, जिसे कोई पास करे और आगे बढ़े। दुश्वारियाँ कहाँ हैं उसमें? क्या जोर का तकाजा है या कुछ और है? देखो, हम आपको बताएं, हमारा अध्यापक खूब होशियार है और टेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है,
मगर सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि उनके पास में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। परिवार की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी आप मानिए कि भाई उनके बच्चे बड़े हैं और उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी है, शादी की जिम्मेदारी है। आज वो उन जिम्मेदारियों को निभाए। दूसरा, स्कूल में मिड डे मील की है, बीएलओ की ड्यूटी है, बाल गणना है, तमाम ऐसे काम हैं जो अध्यापक कर रहा है। अब और ऑनलाइन की व्यवस्था है। पहले हमारा अध्यापक ऑनलाइन का काम पहले एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाता था और आज एंड्रॉयड फ़ोन में उनको ऑनलाइन का काम करना पड़ रहा है विद्यालय का। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जो अध्यापक के ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं और इन सारी जिम्मेदारियों के बीच में अगर टेट करने की आवश्यकता है पड़ रही है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही उनके ऊपर बोझ का काम है और बहुत ही गलत भी हो रहा है उनके साथ में। तो अचानक से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उधर चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने आपने बताया कि 3 अगस्त जो जी 17 17 के अकॉर्डिंग, तो सरकार के तो पहले से भी नज़र में है। सरकार इस मानना चाहती है कि टीईटी टेट की परीक्षा हर जो है शिक्षक दे। तो ऐसे में आप पुनर्विचार के लिए उनसे ही बात कर रहे हैं कि भाई पुनर्विचार की अपील कर रहे हैं। क्या लगता है आपको सरकार कितना सुनेगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाला गया था उसको मुझे ऐसा लगता है कि उसमें पूरी तथ्य उसमें नहीं बताए गए हैं और जो अध्यापकों की तरफ से जो समस्याएं जानी चाहिए थी, जो तथ्य जाने चाहिए थे, वो तथ्य नहीं गए हैं और एक तरफा वो एक निर्णय आया है जो गलत है। और मैं समझता हूं कि उसको पॉइंट वाइज पॉइंट बिंदुवार समस्याओं को पुनर्विचार के माध्यम से डाला जाएगा तो निश्चित तौर पर उस समस्या का समाधान मिलेगा। अभी खबरें आ रही हैं कि कई अध्यापकों ने सुसाइड कर लिया। तो क्या जो जितने भी हमारे जो संगठन है, शैक्षिक संगठन जो विरोध कर रहे हैं, विरोध के लिए आ भी रहे हैं, जो अध्यापक हैं क्या संगठनों पर विश्वास नहीं जता पा रहे हैं? क्या वजह है कि जितनी जल्दी वो आपक हो रहे हैं और कुंठा में चले जा रहे हैं और अपना जीवन दाह कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमारे शिक्षक इस समय एक तो वर्कलोड बहुत हो गया है। चाहे वो जो शिक्षक ऑनलाइन वाला काम नहीं जानते थे, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाते थे और आज उन पर एंड्रॉयड फ़ोन और काम वर्कलोड इतना है, ऑनलाइन का काम इतना है, तो एक तो वहीं से समस्या में है, पारिवारिक समस्या है। उसके बाद में अब एक जो नौकरी की 50 साल 55 साल एज हो रही है अध्यापकों की, उसमें एक ऐसा निर्णय आ जाना कि आपको टेट क्वालिफाई करना होगा, वो मैं समझता हूँ कि उसके एक प्रेशर में अध्यापकों ने, हमारे 2-3 अध्यापकों ने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर ली है और बहुत अध्यापक अवसाद में जा रहे हैं, टेंशन में हैं कि क्या होगा। तो इसलिए मैं सरकार से विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि कैसे भी इस समस्या का समाधान पुनर्विचार याचिका डाल करके समस्या का समाधान निकालें। सर, आपकी सरकार से अपील है कि पुनर्विचार किया जाए, लेकिन जैसा कि इस पूरे हम केस में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो पक्ष रखा गया वो सरकार की ओर से रखा गया, तो क्या सरकार आपकी बात को मानेगी? तो इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें मैं समझता हूं कि भाई शिक्षकों के लिए बहुत सारी समस्या तो ये भी हैं कि 2000 जब कुछ नियुक्तियां पहली भी हैं जो खाली बीटीसी और इंटर क्वालिफाई थे। तो जब बीटीसी और इंटर क्वालिफाई है वो तो टेट में बैठ भी नहीं सकते हैं। कुछ परसेंटेज का भी था कि 50% होना ज़रूरी है ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन में बहुत से नौकरी लगे हुए उनकी 50% नहीं भी है, उनके लिए समस्या है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं और ये जो निर्णय आया है मैं समझता हूं कि इसमें बहुत चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया क्योंकि उनको ये बताई नहीं गई है कोर्ट में। मैं समझता हूँ पुनर्विचार याचिका जब जाएगी तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट अध्यापकों की समस्या और जो पीछे की जो समस्या है वो रखी जाएंगी, तो निश्चित तौर पर उस पर पुनर्विचार होगा, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा विश्वास भी है। संगठन स्तर पर आपके क्या आगे? संगठन स्तर पर हम लोगों की यह है कि हम जितने भी संगठन हैं सभी संगठनों से एकजुट होकर के, और अगर ये पुनर्विचार याचिका का काम अगर सरकार करती है तो बहुत ही ठीक है, अगर नहीं तो फिर सभी शिक्षक, पूरे देश के शिक्षक में उबाल है और पूरे देश के शिक्षक मिल करके और कुछ रणनीति बना करके आगे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो ये हमारे साथ में है रूपकिशोर निवेश जी। उनका साफ कहना है कि सरकार अपनी ओर से पुनर्विचार याचिका दायर करे। यदि पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करती है तो मजबूरन सारे शिक्षक संगठनों को एक मत होकर
सरकार की और सरकार के या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको लेकर अपने स्तर से जितना भी हो सकता है उस तरह का आंदोलन करेंगे। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह, गणतंत्र की आवाज़ के लिए धन्यवाद।